हम छत्तीसगढ़ बस्तर से नगरनार से हैं। आपकी क्या दिक्कत है यहाँ पे? हमारी ये समस्या है, हम बस्तर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हमारी ज़मीनों को लेकर एनएमडीसी एक सरकारी कंपनी है, वहाँ एक स्टील प्लांट बनने जा रही है। 2001 में हमारी ज़मीनों को वहाँ अधिग्रहण किया गया था और आज 2021 ख़त्म होने जा रही है। वो स्टील प्लांट अभी कमीशन की हो रहा है और वहाँ पर सरकार ने उसको डीमर्जर कर उसको निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। उसी के विरोध में हम 26 अक्टूबर 2020 से धरने में बैठे हुए हैं हमारे स्टील प्लांट गेट के सामने। वहाँ से लड़ते लड़ते आज हम दिल्ली तक पहुँच चुके हैं। अब 17 और 18 नवंबर को 2 दिवसीय धरना में वो हमको यहाँ करना है और सरकार को ये हम मांग करने आए हैं, एक गुहार करना है कि हमारी जो स्टील प्लांट है उसको डीमर्जर निजीकरण न करे और उसको सरकारी कंपनी में रख के उसको एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को संचालित करने दें। कितने लोग हैं आप इसमें? हम नगरनार में जो प्रभावित किसान हैं, हम 1200-1300 संख्या में हैं। अभी भी वहाँ पर सैकड़ों लोगों की रोजगार बची हुई है और हमारी भविष्य की हमको डर है। इसीलिए हम यहाँ पर आज दिल्ली में प्रदर्शन करने आए हुए हैं, क्योंकि कंपनी रहेगी नहीं तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो हम हमारा भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं और हमारी कंपनी की सुरक्षा भी हम चाहते हैं। आपके साथ कितने संगठन इसमें साथ हैं? हमारे साथ पूरा आज हम दिल्ली में जो प्रदर्शन करने आए हैं, पूरा छत्तीसगढ़ और डोनामलई, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जितना भी यूनिट है एनएमडीसी की, एआईटीसी के संबंधित जो संगठन है, वो सारे संगठन के लीडर्स और कर्मचारी हम यहाँ पर दिल्ली में 2 दिवसीय धरना में पहुँचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार इस कंपनी को निजीकरण करेगी तो हम इसको खरीद लेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार हमारे साथ है और हम चाहते हैं, अगर ऐसा केंद्र सरकार करना चाह रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार हमारे सपोर्ट में है। तो निजीकरण से दिक्कत क्या है? निजीकरण से दिक्कत ये है हमारे लिए कि हम वहाँ के किसान हैं और प्राइवेट सेक्टर में चले जाएगी ये कंपनी तो हमारा भविष्य क्या होगा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, ये जो हमको वादा किए थे 2000 में हमारी ज़मीन लेते समय, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, आपका विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ हॉस्पिटल बनेगी, स्कूल बनेगी, अनेक प्रकार की वादे किए गए थे। आज कुछ भी पूरा नहीं हुआ है और इस कंपनी को आज बेचा जा रहा है। इसीलिए डर के कारण हम यहाँ पर चाहते हैं सरकार से तो यही, निजीकरण से तो रोजगार में इजाफा होगा ना फिर? वो हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है निजीकरण से क्या होगा, लेकिन हम उससे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हमको सरकार बताए निजीकरण से क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होगा, तब हम सोचेंगे कि निजीकरण होने दें या न दें। हम तो कभी नहीं सोचे थे इस प्लांट को किसी निजी हाथों में जाने दें। तो डर की असली वजह क्या है आपको? तो डर बताइए। की असली वजह है, हम किसान हैं, हमारी रोजी रोटी वहाँ छीन जाएगी, ये डर है हमें। एक सरकारी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना कितना तकलीफ होगा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसी डर के कारण हम नहीं चाहते कि कंपनी बिक जाए या प्राइवेट हो। हम चाहते हैं कंपनी सरकारी रहे और सरकारी चलाए। केंद्र सरकार तो मजदूरों के लिए अच्छा काम करेगा। केंद्र सरकार की जो योजना है, हमारे घर में, हमारे बस्तर में जहाँ हम आदिवासी रहते हैं 80% लोग, हम चाहते हैं हमारे साथ जो वादा किया सरकार और जो कंपनी ने, वो वादा को आज पूरा करें, ना कि प्लांट को निजीकरण और डीमर्जर करें। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो कंपनी हमारे नगरनार बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो लग रही है, वो एक सरकारी कंपनी रहे और उसको सरकारी संचालित करे। तो आपका ये प्रदर्शन कितने दिनों के लिए है? प्रदर्शन आज और कल 17 और 18 नवंबर 2 दिवसीय है। इसके बाद हम चले जाएंगे अपने घर छत्तीसगढ़ बस्तर, और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो अगला रणनीति हम फिर से दोबारा बनाएंगे और जो भी आगे करेंगे उसके बाद आपको हम खबर देंगे। मैं नगरनार से हूँ, कहाँ से? नगरनार स्टील प्लांट से। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये है कि जब केंद्र सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण का फैसला ले लिया है, निजीकरण कर दिया, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि हमारे यहाँ, मैं एक आदिवासी किसान का बेटा हूँ। सबसे बड़ी बात कि हमारे आदिवासी लोग कम पढ़े लिखे हैं। जब प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आएगी तो सरकार कह रही है ना कि निजीकरण से रोजगार में इजाफा होगा, नहीं। लोगों को रोजगार मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है रोजगार। अभी हम देख रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र का काम और पब्लिक सेक्टर का। इससे हमको इतना ये तो मालूम हो गया कि अगर हमारा प्लांट प्राइवेट हो जाता है तो हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग उनकी छटनी हो जाएगी। अभी जब
पब्लिक सेक्टर के हिसाब से जो नियम है, जो समय है, उसको 10 घंटा से 12 घंटा कर सकते हैं। अभी सैलरी क्या है आप? अभी सैलरी वेतनमान के से 40 से 35 हज़ार मिल रही है। अभी 35,000, 40 से 45 हज़ार, 40 से 45 है। जी। कितने घंटा काम करते हैं आप? 8 घंटा का। 8 घंटे। और प्राइवेट हो जाएगा तो क्या होगा? प्राइवेट होगा तो काम करने का समय जो है बढ़ जाएगा। समय बढ़ जाएगा। जी। समय के लिए आप लोगों को दिक्कत है। समय के साथ साथ फैसिलिटी जो मिल रही है अभी सरकारी कंपनी से, जैसे अभी सबसे बड़ी तो जो मेडिकल सुविधाएं हैं, वो जब प्राइवेट होगा तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे काम बढ़ती जाएगी, काम अच्छा होगा, तो प्रोडक्शन के ऊपर सरकारी कंपनी के पास जो रहेगा तो उसमें कुछ तो प्राइवेट हो जाएगा तो सैलरी भी आपको लग रहा है कि कम जाएगा? वो कम होगा। सैलरी कम जाएगा? जी। तो आप जो डिमांड कर रहे हैं सरकार से, क्या कर रहे हैं? डिमांड यही कर रहे हैं कि हम एनएमडीसी को दिए हैं। जब जब भूअधिग्रहण हो रहा था तो शासन प्रशासन ने मिल करके ये कहा कि एनएमडीसी सरकारी उपक्रम है। उस समय तो हमारे बाप दादा जो थे ना, वो नहीं मालूम था, हमको भी नहीं मालूम था कि एनएमडीसी सरकारी उपक्रम है। जब शासन प्रशासन आकर के हमें समझाया गया कि आप एनएमडीसी में ही रहोगे, एनएमडीसी नौकरी करोगे, आपको कोई एनएमडीसी से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अभी 4 साल से सुनने को आ रहा है कि नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण किया जाएगा। ये पहले सुन रहे थे, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी ये दिक्कत आ गई कि नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग कर दिया जाएगा। कितने कर्मचारी है उसमें? हमारे यहाँ 700 के आसपास हैं, सिर्फ जिसकी ज़मीनें गई हैं। आप कहाँ से? वही नगरनार बस्तर से हूँ मैं। हम आपको अभी तक किन किन अधिकारियों से बात हुई? अभी तो हमारी सभी से बात हो रही है, अधिकारियाँ एनएमडीसी के हों चाहे हमारे यूनियन के जो अधिकारी, सबसे बात हो रही है। हमारा समस्या ये है सर कि जो हमने पब्लिक सेक्टर को ज़मीन दिया, इसीलिए ज़मीन दिया ताकि वहाँ पे पब्लिक सेक्टर लगेगा तो हमको सुख सुविधाएं, पब्लिक सेक्टर का एक अलग होता है, प्राइवेट का एक अलग होता है। मेडिकल फैसिलिटी जो वहाँ पे मिलती है और ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा मिलता है, वो सब चीज़ देखते हुए हमने वहाँ हमारी ज़मीन दी। हम किसान थे, किसानी करते थे। अब किसान में क्या होता था सर, मैं किसान हूँ, मैं ज़मीन का किसानी किया, कल के दिन मेरा बच्चा, अगर वो ज़मीन बचा हुआ है, मैं रिटायर हो गया तो मेरा बच्चा कमाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने ज़मीन दिया, हमारे बाद देखो, अगर हम सरकारी पब्लिक सेक्टर में रहेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे, वही प्राइवेट सेक्टर आएगा तो हम क्या करेंगे। तो कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी में लोग काम नहीं कर रहे इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ठीक है ना, तो वहाँ प्लांट अभी पूरा कंप्लीट के स्टेज में पहुँच गया है, आप उसको कम से कम 2-3 साल रनिंग तो कर लीजिए, प्रॉफिट और लॉस देख लीजिए। अगर वहाँ लॉस होता है तो आप निजीकरण कीजिए। अभी पूरा प्लांट तैयार नहीं हुआ है, आप पहले ही उसको बेच दे रहे तो जैसे फिर रेलवे भी प्राइवेट हुआ है, जी। कहा जा रहा है कि फायदे में जा रहा है, सबको सस्ता सुविधा देखो, मिल रहा है। अभी हमने भी सुना है रेलवे का काम कुछ प्राइवेट ले लिया, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा कि वो फायदे में जा रहा है सर। रेलवे तो ऑलरेडी क्या फायदे में ही, चल रहा है ना। वो तो ट्रायल चल, अभी तो रेलवे तो शुरू से फायदे में ही सर, उसको प्राइवेट करने का क्या जरूरत है केंद्र सरकार को, आप बताइए। वो तो शुरू से फायदे में ही था रेलवे, घाटा तो कहा जा कहीं रहा है नहीं। कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे पहले। ऐसा अगर ऐसा रहता, रेल बजट जब आता है वो तो दिखता है कि कितने करोड़ फायदे में था, हर साल रेल बजट आता है जो भी है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया जाए, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उनको तो प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार जो निजीकरण कर रही है उसको कैसे देखते हैं? मेरी दृष्टिकोण से मैं देखता हूं कि पब्लिक सेक्टर जो प्रॉफिट मेकर कंपनी है उसको नहीं करना चाहिए। अगर हमारे देश में, हमारे भारत में अगर पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्या बच गया? हर चीज़ तो प्राइवेट हो गया। आप देख रहे, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, आसमान दाम तो कम किया है। नहीं, आसमान छू रहा है पहले का और अभी का। आप डीजल का देख लीजिए, 100 के पार हो गया है। एक आम व्यक्ति उसको मैनेज नहीं कर सकता। ये तो देश हित में कह रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, महंगाई तो बढ़ेगी। हमें तो नहीं, मेरी दृष्टिकोण से तो नहीं लग रहा कि विकास हो रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ देखिए दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां, यहाँ ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन आप बस्तर और आदिवासी क्षेत्र में आएंगे वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। पहला प्लांट है उस क्षेत्र में लग रहा है, अगर एक बार वो लगेगा तो क्राउड बढ़ेगा, वहाँ विकास होगा, है ना, प्राइवेट कंपनियां आएंगी। आप उसको पहले ही बेच देंगे तो हमारे पास क्या रहा,
कुछ भी नहीं है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जी। कांग्रेस सरकार आपके साथ है या हाँ, हमारे साथ है, कांग्रेस सरकार पूरा सपोर्ट है उनका, क्या हमारे कहा जा साथ रहा है। अभी आप लोगों को? हम लोग को कह रहा है कि अगर वहाँ पे एक संकल्प पारित किया गया है विधानसभा में वहाँ के, कि अगर प्राइवेट कर रहा है, बेच रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार बोला अगर आप बेच ही रहे हो तो हम खरीदेंगे, लेकिन इसको बेचने नहीं देंगे। कांग्रेस सरकार हमारे साथ पूरा सपोर्ट दिखा रहा है। कांग्रेस साथ है तो आपको भी ये जो केंद्र सरकार से जी, केंद्र सरकार के जो नियम है, जो अभी वो कर रहा है, उससे हमको फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, अभी अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ नहीं नौकरी सर, दी है, आप तो क्या आज लग रहा है आपको? नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। कहाँ दिया जा रहा है सर, कहाँ दिया जा रहा है? अभी तो 2-3 साल तो कोरोना में निकल गए। यहाँ हमारे मजदूर भाई और कितने लोग मर गए, फिर आने जाने का नहीं सुविधा। हमेशा ये कहने इस में आ रहा है कि युवाओं के लिए सबसे अच्छा काम मोदी सरकार कर रही है। हमारे क्षेत्र में तो नहीं देखता है, नहीं दिखता है, मतलब बिल्कुल ये जो नहीं वादे दिखता हैं, है। 2 ये वादे करोड़ जुमलेबाजी है सर, जुमलेबाजी। जुमलेबाजी है। बोल कथनी और करनी में बहुत फर्क है सर। आज जो होल्डिंगें लगी है इतनी बड़ी बड़ी, आप उसको भी नकार रहे हैं। हम नकारेंगे, बिल्कुल नकारेंगे। मकान मिला हम है, हम सबको हमको राशन तो नहीं, मिली है। हम आम आदमी जो फील कर रहे हैं ना सर, वो छुपा नहीं है। आप आके देख सकते हैं। ये जो होर्डिंग और ये वो अपना जुमलेबाजी, अपना अलग दुनिया में जो प्रचार कर रहे हैं ना, होर्डिंग में जो लगा हुआ है कि सबको मकान मिला है, आपको मिला है? नहीं मिला है ना। मैं दिल्ली वाले से ही पूछना चाहता हूँ कि जो होर्डिंग में जो ये लोग दिखाते हैं कि हमने ये क्या क्या एक्चुअल में हुआ है? नहीं हुआ है सर, कहीं नहीं हुआ है। होता तो आज हम यहाँ क्यों आते दिल्ली में लड़ने? मतलब आपका कहना है कुछ नहीं हुआ है, बस होल्डिंग लगा हुआ है। होल्डिंग लगा हुआ है, ये वो उनका प्रचार का जो तरीका है वो अलग है, आप लोगों को जुमलेबाजी है। राशन मिल रहा है वहाँ? वहाँ जो फ्री राशन मिल रहा है, मिलता है राशन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन खाली राशन मिलने से तो नहीं चलेगा ना सर, तो नहीं आप चल क्या चाहते हैं? हमारा राशन से दिक्कत है आपको? नहीं, हमको राशन से कोई दिक्कत नहीं। राशन जितना मिलना है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अच्छा कर रही है, नो डाउट। बट हमको दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर जो उभर रहा है अभी, जी हमारे क्षेत्र में नहीं है पब्लिक सेक्टर, है ना, उतना बड़ा सिटी भी नहीं है ना वो है। तो हम चाहते हैं कि पहला पब्लिक सेक्टर लग रहा है, जब गवर्नमेंट खुद बोला कि पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का पैसा है, तो हम चाहते हैं कि वही सेक्टर बने, स्टील प्लांट बने, बाहर वाले भी आएंगे, हमारे प्रदेश में रोजगार मिलेगा। हम जो अनस्किल्ड है उनको स्किल्ड करके हम वही काम करेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा आगे सर। आप लोगों का क्या योजना होगा अगर योजना- सरकार नहीं मानती? अभी तो सर 2 दिन का अपना है, आज का और कल का 17-18 का। इसके बाद का वहाँ पे कंटिन्यू हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में कर ही रहे हैं। उसके बाद वहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक है, और जो आदिवासी क्षेत्र के हमारे नेता हैं, उनसे बात करके हम आगे का कार्रवाई और रणनीति तय तो आप करेंगे। सरकार को, मोदी सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधे लफ्ज़ों हम में। संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून क्षेत्र है। वहाँ पे एक बार जब जमीन सरकारी अधिग्रहण होने के बाद आप उसको ऐसे नहीं बेच सकते। वो पूरा कानून होते हुए भी हम पे दबाव बनाया जा रहा है, उसको नहीं मान रहा है। जो संविधान में हमारा अधिकार है उसको नहीं मान रहा है। हम अभी आप लोग को क्या सैलरी मिल रही है? अभी हम लोग का तो बेसिक सैलरी 19-20 हज़ार है, सब मिला के 25 से 30 हज़ार मिलता है। सुविधाएं मिल रही है? सुविधाएं अभी वहाँ पे बोले हैं क्वार्टर बनेगा, मेडिकल का सुविधा मिल रहा है, मगर अभी घर वर बन चुका है, बट अभी नहीं मिला है। स्कूल की सुविधाएं अभी नहीं खुली हैं, अभी प्रोसेस है। और हॉस्पिटल मल्टी सिटी हॉस्पिटल खुलेगा बोला है, नहीं खुला है। ये सब अभी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये बिना हुए, ये सब चीज़ होगा बोला है, बिना हुए आप कंपनी को बेच रहे हैं, वो सबसे बड़ी लेकिन अगर दूर- देखा जाए तो कोरोना काल में भी मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम किया, सबको ऑक्सीजन दिया गया, दवाएं दी गई, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं वो काम दिया तो अच्छा हो रहा है। नहीं, वो अच्छा है, मैं वो नहीं बोलता कि उनका काम नहीं है, वो भी काम किए। कोरोना काल में काम बेहतर रहा सरकार नहीं, का? काम बेहतर रहा जिस क्षेत्र में रहा है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा संख्याएं हुई वहाँ मौत का वहाँ क्या है, वहाँ आंकड़ा छुपाया गया, ये भी बात है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि हर जगह कंट्रोल नहीं कर पाया, जहाँ कोरोना पे काल में मजदूरों के लिए तो हुआ ना, सुविधा किए जाने वो के लिए तो गाँव। हाँ, वो तो किए, लेकिन कौन किया? वो तो सोनू सूद का नाम आता है मजदूर में, मोदी का नाम तो नहीं आता है। स्टार्ट तो उन्होंने किए, उनका कॉपी करके बाद में किए होंगे। सबसे पहले तो सोनू सूद का नाम आता है। हम तो वही देखें कि दिल्ली से भी कितने सारे जो अपना आप कह रहे हैं सोनू सूद का नाम आता है, सरकार मतलब कुछ नहीं आप लोगों के लिए? सरकार का नहीं दिखता ना, हमारे एरिया में तो नहीं दिखता है।